और आज के संदेश का जो शीर्षक है आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर के लिए एक महिमामय स्तुति अर्पित करना। ये आज का संदेश का शीर्षक है और ये भजन संहिता 66 से लिया गया है। ये पूरा का पूरा जो सैम्स है इसमें 20 पद है। मैं आपको शुरुआत में ही पूरे के पूरे 20 पद नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जैसा-जैसा हम लोग एक-एक पॉइंट्स को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, मैं वैसे-वैसे आपके बीच में, आपके मध्य में उन वचनों को पढ़ूँगा और उसके ऊपर हम कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग एक छोटी-सी प्रार्थना करें आज के वचन के लिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना आज की सुबह यह है कि आप हमें सहायता करें कि आपके सम्मुख एक स्तुति, महिमा में स्तुति को अर्पण करने का अर्थ हम लोग आज समझ पाएँ। आपके वचन में जो बातें लिखी हैं, जो बातें आप हमें चाहते हैं कि हम समझें, प्रभु उसको समझने के लिए आप हमें अनुग्रह दें। हमारे मनों को, हृदय को प्रभु जी आपके वचन की ओर केंद्रित करते हुए रखें प्रभु, ताकि हम किसी और बातों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। यहाँ तक कि हम प्रार्थना भी करना चाहते हैं टेक्निकल चीज़ों के लिए कि किसी प्रकार की कोई प्रकार का रुकावट भी ना हो पाए, ताकि ये जो पूरा समय है इसको हम लोग आपके वचन से सीखने के लिए, आपके वचन से बातों को सुनने के लिए प्रभु जी उपयोग करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं जो भाई-बहन लोग हमारे साथ आज जुड़ पाए हैं। इस प्रार्थना को हम लोग मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अगर लोकल चर्च आप वहाँ पे उसको स्किप नहीं किए होंगे। जैसा ये बार-बार कहा जाता है कि अगर किसी कारणवश आपके चर्च में सर्विस नहीं हो पा रहा है और विशेष रूप से लॉकडाउन के कारण चर्च आप नहीं जा पा रहे, इस कारण हम इस प्रार्थना के समय को रखे हैं, जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखने वाले हैं। तो मैं शुरुआत में आपके बीच में भजन संहिता 66 उसका 1 से 4 पद को एक बार पढ़ना चाहूँगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 66, 66 और उसका 1 से लेके 4 पद। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय-जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। सेला। 4 पद मैंने आपके सामने पढ़ा और जब इन 4 पदों को हम लोग पढ़ते हैं, एक सवाल के साथ मैं आज का ये संदेश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा या फिर आगे बढ़ना चाहूँगा। वो ये है कि क्या हम सच में परमेश्वर की स्तुति को लेके बहुत गंभीर हैं? क्या हम सच में परमेश्वर की स्तुति को उस तरह से कर पाते हैं जैसा कि परमेश्वर हमसे चाहता है? विशेष रूप से जब हम इस पद को पढ़ें, चारों पदों को पढ़ें और खास तौर से दूसरा पद जहाँ पे लिखा है, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। तो परमेश्वर के नाम की महिमा का भजन गाना और उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करना। अगर आज की सुबह ये कहा जाए कि इस 2 पद के आधार पे अगर हम अपने जीवन को देखें, तो आप अपने जीवन के बारे में, मैं व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में क्या कहूँगा? क्या सच में उसके नाम की महिमा का भजन गाना, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करना, क्या सच में इस कार्य को आप और मैं पिछले दिनों में सही रूप से कर पाए हैं? क्या सच में हम गंभीरता से, सच में हम लोग बहुत गहराई से, सच में हम लोग संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से इस पद के अनुसार परमेश्वर को स्तुति दे पाए हैं? जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। तो मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा इस बारे में सोचें, अपने जीवन को जाँचें भी कि इस पूरे लॉकडाउन के संदर्भ में, इस पूरे लॉकडाउन के समय में हम लोग जहाँ पे कहीं पे आ-जा नहीं पा रहे हैं, हम लोग अपने घरों में बैठे हैं और हो सकता है बहुत सारे न्यूज़ को हम लोग सुन रहे हों, जहाँ पे बहुत नकारात्मक बातें हैं, बहुत सारी घटनाओं का सामना भी हम लोग किए हों और हो सकता है अपने परिवारों में भी बहुत सारी ऐसी घटनाओं का सामना हम किए हों, जो कि हो सकता है अच्छी नहीं थी। आपके जानने वाले, आपके परिवार वालों में, परिवारों के बीच में हो सकता है कुछ ऐसी बातें हुई हों जो अच्छी नहीं हैं। लेकिन क्या इन हर एक चीज़ के मध्य में हम सच में ये दूसरा पद अपने जीवन में लागू कर पाए हैं? उसके नाम की महिमा का भजन गाना, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करना। इसमें हम लोग सच में कितना बढ़ पाए हैं, कितना कर पाए हैं? ये सवाल मैं चाहूँगा कि हम लोग अपने मनों में बना के रखें, जब हम इस वचन में, आज के इस वचन में धीरे-धीरे
आगे बढ़ते हैं। ये हमारे मन में, दिमाग में एक बैकग्राउंड बना के रखिएगा, क्योंकि हम बार-बार इसको जाँचने का प्रयास करेंगे कि सच में क्या ऐसा हो पाया था हमारे साथ। जब इस भजन की बात हम करते हैं, भजन संहिता 66, इसका हेडिंग जो हिंदी बाइबल में लिखा है, वो ये लिखा है कि धन्यवाद ज्ञापन और स्तुति का गीत, और प्रधान बजाने वाले के लिए गीत या भजन। अ, बहुत सारे लोग इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते कि ये भजन वास्तव में किसने लिखा था और किस संदर्भ में लिखा था, लेकिन कुछ जो बाइबल टीचर्स हैं या फिर जो लोग बाइबल का बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत निपुण हैं, थियोलॉजियंस हैं, उनका कहना है कि शायद हो सकता है ये हिजकिय्याह राजा ने लिखा था। जब उसके परमेश्वर ने उसको बचाया था, जब उसके ऊपर असुर के राजा ने आक्रमण किया था, जो हम दूसरा राजा 18 अध्याय और 13 पद से पढ़ते हैं। अगर आप वहाँ पे जाएँगे, दूसरा राजा और उसका 18 पद, 18 अध्याय, सॉरी, दूसरा राजा और उसका 18 अध्याय और उसका 13 पद, आप वहाँ पे पाएँगे अश्शूर का यरूशलेम पर आक्रमण। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वालों नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। और ये पूरी घटना आप 18 अध्याय 13 पद से लेके 19 अध्याय 37 पद तक पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को इस विपत्ति से आजाद किया या फिर इसके ऊपर जय दिलाया, तो उसके कारण हिजकिय्याह राजा ने स्तुति में, परमेश्वर की स्तुति में इस भजन को लिखा था। और न केवल सिर्फ हम हिजकिय्याह राजा की बात ही करें, लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ आज आँख उठा के देखें, अगर आज पूरी सृष्टि को देखें, तो हमारे पास बहुत सारे कारण हैं कि हम परमेश्वर को स्तुति दे सकते हैं। ये तो हिजकिय्याह राजा की बात थी, एक व्यक्तिगत इंसान की बात, लेकिन अगर हम आम तौर पे बात करें, तो आज हमारे पास, अगर हम ऐसे ही प्रकृति को देखें, आज अगर हम संसार में बहुत सारी चीज़ों को देखें, तो हम दंग रह जाएँगे कि परमेश्वर सच में कितना महान है, सच में कितना सर्वशक्तिमान है, और हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हम लोग उन बातों पे नहीं जाएँगे। हम लोग आज के इस संदेश के सबसे पहले पॉइंट में जाएँगे, और मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हम सामूहिक रूप से ये महिमामय स्तुति अर्पित कर सकते हैं या फिर हमें करना चाहिए। जो आज का हमारा संदेश का शीर्षक है, जो है परमेश्वर के लिए एक महिमामय स्तुति अर्पण करना। तो जब हम परमेश्वर के लिए महिमामय स्तुति को अर्पित करते हैं, जैसा कि दूसरे पद में लिखा है कि उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो, तो ये हम कैसे करें? हिजकिय्याह राजा ने तो इस गीत को लिखा, लेकिन जब हम आज इस भजन को पढ़ते हैं, आज अगर हम परमेश्वर की स्तुति के बारे में बात करते हैं, आज जब हम अपने जीवनों को देखते हैं, अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं, तो हम कैसे आज परमेश्वर को स्तुति दे सकते हैं? क्या वो बातें हैं जिसको अगर हम ध्यान करें, जिसके ऊपर अगर हम मन लगाएँ, तो हम वास्तव में गंभीरता से और सच में संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को स्तुति, एक महिमामय स्तुति अर्पण कर सकते हैं। तो उसके लिए जो अब मेरा सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने मैं रख रहा हूँ, वो ये है कि हमें सामूहिक रूप से ये महिमामय स्तुति अर्पित करना चाहिए। और इस पहले पॉइंट के साथ मैं कुछ सब पॉइंट्स को रखा हूँ। तो हम कैसे ये करें? जब हम सामूहिक रूप से महिमामय स्तुति अर्पित करने की बात करते हैं, तो इसके आधार पे जो हमारा सबसे पहला सब पॉइंट है वो ये है कि उत्साहपूर्वक होकर स्तुति और लोगों के मध्य उसकी स्तुति करने के द्वारा हम ये कर सकते हैं। कैसे हम महिमा में स्तुति अर्पित कर सकते हैं सामूहिक रूप में? हम क्या करें? हम उत्साहपूर्वक होकर स्तुति और लोगों के मध्य उसकी स्तुति करने के द्वारा हम सामूहिक रूप से महिमा में स्तुति अर्पित करते हैं। और इसके लिए भजन संहिता 66 अध्याय उसका 1 से लेके 4 पद को हम देखेंगे। मैं पहले ही आपके सामने ये पढ़ चुका हूँ, तो इस वजह से मैं दोबारा 1 से लेके 4 पद नहीं पढ़ूंगा। लेकिन यहाँ पे हम फोकस करेंगे इस बात पे कि हम उत्साहपूर्वक होकर स्तुति करें और लोगों के मध्य परमेश्वर की स्तुति करें। तो पहले 4 पदों में हम इन बातों को देखने वाले हैं, जो कि हमारा पहला पॉइंट का पहला सब पॉइंट है। तो आइए मैं आपके लिए इन बातों को एक बार केवल दूसरा पद पढ़ के शुरू करूंगा। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करके उसकी महिमा करो। तो जब हम उत्साहपूर्वक स्तुति की बात करते हैं, हम दूसरे पद में आते हैं, क्योंकि दूसरा पद हमें उत्साहपूर्वक स्तुति करने की बात कहता है।
उसके नाम का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो का अर्थ है कि हम उत्साहपूर्वक परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो जब हम परमेश्वर को स्तुति देने की बात कर रहे हैं, जब हम सामूहिक रूप से, याद रखिएगा हम ये सामूहिक रूप से स्तुति देने की बात कर रहे हैं, यानी कि कॉर्पोरेट, है ना, मिलके, एक साथ मिलके, मसीह में भाई-बहन लोग मिलके जब हम एक साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्तुति में एक चीज़ दिखाई दे और वो है हमारा उत्साह। तो हम उत्साहपूर्वक एक साथ हम लोग मिलके परमेश्वर की स्तुति हमें करनी चाहिए। और जैसा कि 66 का 1 में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय-जयकार करो। तो उत्साहपूर्वक एक साथ मिलके हम क्या करते हैं, हम जब जय-जयकार करते हैं, एक साथ मिलके जब हम उत्साह के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो महिमा में स्तुति देना होता है। तो आप हो सकता है पूछें कि ये उत्साहपूर्वक स्तुति क्या होता है? क्या हम नाचने लगे? क्या हम झूमने लगे? क्या हम ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे? तो उत्साहपूर्वक स्तुति देने का अर्थ क्या होता है? कैसे हम इसको समझें? क्या चिल्लाना, चीखना, ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ में प्रार्थना करना या फिर बहुत ज़ोर तेज़ आवाज़ में गीतों को गाना, क्या ये उत्साहपूर्वक स्तुति है? तो आइए हम लोग थोड़ा-सा देखें कि जब मैं उत्साहपूर्वक स्तुति देने की बात करता हूँ, इसका अर्थ क्या है? उत्साहपूर्वक स्तुति देने का अर्थ अगर हमें समझना है, तो फिर हमें इसका जो विपरीत है उसको समझना होगा। क्योंकि अगर हम इसके विपरीत चीज़ को समझ जाएँगे, तो फिर उत्साहपूर्वक स्तुति देना क्या है, ये भी हम लोग समझ जाएँगे। तो जब हम उत्साहपूर्वक स्तुति देने की बात करते हैं, अक्सर इसका जो सही अर्थ है वो ये है कि ये केवल ये बात नहीं है कि हम लोग कहीं पे जमा हो गए, कहीं पे खड़े हो गए, कुछ गीतों को हमने गा लिया, हाथों को उठा के हमने गीतों को गा लिया या फिर कोई ऐसा नॉर्मली ऐसा होता है ना, बहुत सारा थोड़ा गीत जो थोड़ा-सा फ़ास्ट गीत होता है, कोरसेस होता है, तो कई बार लोग कहते हैं कि जब हम ऐसे गीतों को गाते हैं, तो हम परमेश्वर को स्तुति देते हैं। तो कई बार लोग उत्साहपूर्वक स्तुति को केवल इन्हीं चीज़ों में केंद्रित करके रख देते हैं। लेकिन उत्साहपूर्वक स्तुति का अर्थ एक सही अर्थ, एक थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? एक आध्यात्मिक रूप से हम इसको कैसे समझें? तो मैं आपको यहाँ पे कुछ वो बातें नहीं कहने वाला हूँ जो कि आप केवल कोई एक्शन से समझने लगे। यानी कि क्योंकि नॉर्मली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप कोई व्यक्ति अगर चुप होके खड़ा है ना? ताली नहीं बजा रहा है, एकदम आराम से खड़ा है, आँखें बंद करके ऐसे खड़ा है और गीत गा रहा है, तो लोग कई बार बोलते हैं कि ये बहुत डल है। ये बहुत बुझा हुआ है, इसके अंदर कोई जोश नहीं है, ये आत्मा से भरा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हाथ उठा के ताली बजा के नाचते हुए गीतों को गाता है, ज़ोर-ज़ोर से गीतों को गाता है, लोग कई बार सोचते हैं कि अरे! देखो ये ब्रदर कितना अच्छा स्तुति करते हैं, कितनी अच्छा आराधना करते हैं, एकदम आत्मा से भरे हुए हैं। तो कई बार हमारे अंडरस्टैंडिंग में क्या हो जाता है कि हम लोग एक व्यक्ति को देखते हैं और उसके हाव-भाव को देख के हम लोग ये तय करने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति उत्साहपूर्वक स्तुति कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर वो गीतों को तेज़ आवाज़ से गा रहा है, ताली बजा रहा है, यहाँ से वहाँ मतलब नाचते हुए जा रहा है और तेज़ आवाज़ में गा रहा है, हम लोग नॉर्मली सोच लेते हैं कि अरे वाह! आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, ये हमारा वर्शिप लीडर होना चाहिए, ये बहुत बढ़िया ब्रदर हैं, ये बहुत उत्साह के साथ प्रभु की स्तुति करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर एक दूसरे ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, वही चर्च में या गैदरिंग में, जहाँ पे वो चुपचाप खड़ी हैं, आँख बंद करके खड़ी हैं, नीचे देख के मतलब ऐसे ही सर झुका के खड़ी हैं, ज़्यादा वो ना तो ताली बजा रही हैं, ना हिल रही हैं, ना कुछ कर रही हैं। नॉर्मली हम लोग सोच लेते हैं कि पता नहीं भाई कैसे हैं, प्रभु के भवन में आके पता नहीं कैसे चुपचाप से लोग खड़े हो जाते हैं, पता नहीं आत्मा से भरे हैं या नहीं भरे हैं, भई मालूम नहीं ये लोग बाइबल पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, पता नहीं देखो भई कैसे बुझे-बुझे से हैं, खुद भी एकदम डल हैं, दूसरों को भी माहौल खराब कर दे रहे हैं, उनको देख के हमको नेगेटिव फीलिंग आ रहा है। तो कई बार लोग ऐसे में डिफाइन कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि उत्साहपूर्वक स्तुति देना क्या है या फिर उत्साहपूर्वक स्तुति ना देना क्या है। तो मैं फिर उस बात पर नहीं जाना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा करना सही है, क्या गलत है, लेकिन मैं आपको एक थियोलॉजिकल बस अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था। और एक प्रभु के सेवक हैं और उन्होंने जिनका नाम जॉन पाइपर है, तो उन्होंने इस प्रकार अपने किताब में लिखा था, जिस किताब का नाम है लेट द नेशंस बी ग्लैड, ना लेट द नेशंस बी ग्लैड ये किताब का नाम है और वहाँ पे वो उत्साहपूर्वक स्तुति देने के बारे में लिखते हैं और वो कहते हैं कि आराधना का आवश्यक महत्वपूर्ण परिभाषा यह है
कि हम मसीही में परमेश्वर से संतुष्ट होने का अनुभव करते हैं, है ना? ये हिंदी वर्ड थोड़ा कठिन है, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको समझने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत भारी चीजें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं कि जब हम मसीह में परमेश्वर में संतुष्ट होते हैं, तो परमेश्वर में जब हम संतुष्टि को पाते हैं, और वो संतुष्टि इस बात पे होती है कि मसीही कौन है। तो जब इसका अनुभव हमें हो जाता है, मसीह में परमेश्वर से संतुष्ट होना, तो परमेश्वर में हम जब संतुष्टि इस आधार पे ढूंढते हैं, इस आधार को में समझते हैं कि मसीही कौन है, जब हम यीशु मसीह कौन है, उसको जब हम समझ लेते हैं, और उस बात का अनुभव जब हमारे जीवन में होने लगता है, हमारे जीवन की परिस्थितियों में, हमारे जीवन के कार्यों में, हमारे जीवन के अलग-अलग परिस्थितियों में, हमारे जीवन की कठिनाइयों में, हमारे जीवन की परीक्षाओं में, हमारे जीवन में भले समय में, हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों में, जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि मसीही में परमेश्वर कौन है ना? तो परमेश्वर की परिभाषा या फिर परमेश्वर कौन है, ये जब हम मसीह को जानने के द्वारा समझ लेते हैं और उसका अनुभव हमें होता है, ये आराधना के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण परिभाषा बन जाता है। तो हम परमेश्वर को इस आधार पे नहीं समझते हैं कि वो आपको क्या देता है या फिर क्या नहीं देता है, लेकिन अब मसीह में होके, यीशु में होके परमेश्वर को समझना, यीशु में होके परमेश्वर कौन है, उस चीज में बढ़ते जाना, मसीह में होके परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के चरित्र को समझना, जब ये आपके जीवन का अनुभव बनता जाता है, जब ये आपके जीवन की शैली बनती जाती है, जब ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जाता है, और आप अपने जीवन की बीमारी में, जीवन की गरीबी में, जीवन के भले समय में, जीवन के बुरे समय में, जीवन की भली परिस्थितियों में, जीवन की बुरी परिस्थितियों में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद के समय में, कोरोना के पहले का समय, जो आने वाला समय है, उन हर एक परिस्थिति में जब परमेश्वर को आप यीशु मसीह में होके देखने लगते हैं, यीशु मसीह में होके जब आप परमेश्वर के गुणों को, चरित्र को, एट्रीब्यूट्स को समझने लगते हैं, उसमें परिपक्वता में बढ़ते लगते हैं, ये आराधना के लिए एक आवश्यक और आराधना स्तुति के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण परिभाषा बन जाता है। और तब आप सही में एक उत्साहपूर्वक स्तुति परमेश्वर को देने लगते हैं। तो ये जो उत्साहपूर्वक स्तुति है, इसका अर्थ मसीह गीतों पर मालूम नहीं आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। अगर डायसन आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप एक बार बता सकते हैं? यस पास्टर मनीष, सुन अच्छा, पा रहा हूं। 2 सेकंड के लिए कनेक्शन थोड़ा कट गया था। 1 मिनट, थोड़ा 1 मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है। तो उत्साहपूर्वक स्तुति करने का अर्थ मसीह गीतों में केवल ये नहीं कि हम मसीह गीत में नाच रहे हैं या नहीं नाच रहे हैं, कूद रहे हैं कि नहीं कूद रहे हैं। जो संगीत है ना, बाहरी चीजों से, संगीत से आकर्षित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मसीह कार्यक्रमों में जो वर्शिप सेमिनार्स होते हैं, वर्शिप वहां पे कितना अच्छा बढ़िया माहौल है, क्या है, उस पे केंद्रित नहीं है ना, उसमें संतुष्टि पाना नहीं। तो उत्साहपूर्वक स्तुति इन बातों पे आधारित नहीं होता है। तो जब हम कहते हैं कि हम उत्साहपूर्वक स्तुति कर रहे हैं, ये इस बात पे आधारित नहीं होता है कि आपके मध्य में बहुत अच्छा संगीत बज रहा है या नहीं बज रहा है, आप बहुत लेटेस्ट गीतों को गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं, कोई व्यक्ति उन गीतों पे नाच रहा है या नहीं नाच रहा है, कोई व्यक्ति उन गीतों में झूम रहा है या नहीं झूम रहा है, या उन गीतों में वो क्या एक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन बातों पे संतुष्टि पाना नहीं है। मसीह में परमेश्वर की महिमा की संपूर्णता से संतुष्टि को पाना है, ये बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मसीह में परमेश्वर की महिमा की संपूर्णता से संतुष्टि को पाना होगा। तो परमेश्वर की जो महिमा की संपूर्णता है, क्या हम उस महिमा की संपूर्णता को मसीह में
देख पा रहे हैं या नहीं और उसमें संतुष्ट हो पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जान रहा हूँ कि जो बातें मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा कठिन है। हो सकता है आप पहली बार इन बातों को सुन रहे हों और हो सकता है ये बातें काफ़ी आप ये हो गया या फिर भजन संहिता 103 भजन संहिता 90 कब तक हम केवल गिने-चुने 1-2 पदों को लेके अपनी स्तुति आराधना का डेफिनिशन बनाते रहेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम धीरे-धीरे थियोलॉजिकल वो मसीह में पाई जाती है। तो परमेश्वर की जो महिमा की संपूर्णता है, वो मसीह में पाया जाता है और उसमें जब हम संतुष्ट होते हैं, उसमें जब हम संतुष्ट होने लग जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम सच में, वास्तव में एक उत्साहपूर्वक स्तुति परमेश्वर को दे रहे हैं। तो गीतों पे, नाच-गाने पे और बहुत बढ़िया सजा हुआ स्टेज या कुछ लोगों के एक्शंस का करना या ना करना, वो डिसाइड नहीं करती हैं कि हम एक महिमामय स्तुति परमेश्वर को अर्पित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर को एक महिमामय स्तुति, एक उत्साहपूर्वक स्तुति अर्पण करने की बात कर रहे हैं, वो इस बात पे आधारित होता है कि क्या हम मसीह में परमेश्वर की महिमा की संपूर्णता को देख पा रहे हैं? उसमें क्या हम संतुष्ट हो पा रहे हैं? और उसके आधार पे क्या हम अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों को देख पा रहे हैं या नहीं? जीवन की हर परिस्थितियों में, जीवन की अलग-अलग परिस्थितियों में क्या हम परमेश्वर की महिमा की संपूर्णता जो मसीह में पाया जाता है, उससे हम बल प्राप्त कर रहे हैं या नहीं? अगर हम कर पा रहे हैं और उससे हम बल को प्राप्त कर रहे हैं, उसमें उसके आधार पे हम अपने जीवनों की परिस्थितियों को देख पा रहे हैं, तो हम परमेश्वर को एक उत्साहपूर्वक स्तुति दे पाते हैं। और तब हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन-सा गीत बज रहा है, कौन-सा गीत नहीं बज रहा है। क्या हम पुराने गीत गा रहे हैं? क्या हम नए गीत गा रहे हैं? क्या ये गीत मॉडर्न है? क्या ये गीत पुराने हैं? क्या इन गीतों पे नाचा जा सकता है या नाचा नहीं जा सकता? क्या वो ब्रदर हाथ उठा के चिल्ला-चिल्ला के ज़ोर आवाज़ से आराधना कर रहे हैं या कोई ब्रदर या सिस्टर आँखें बंद करके चुप होके, खड़ी होके आराधना कर रही है? ये मायने नहीं रखेगा और हम उस आधार पे लोगों को जाँचने नहीं लग जाएँगे, उनको अ, उनके बारे में ये नहीं कहने लग जाएँगे कि आत्मा से भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है, स्तुति दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये बुझा हुआ है या नहीं बुझा हुआ है, नहीं। जब सामूहिक रूप से आप और मैं जब इस बात को समझ जाते हैं कि मसीह में परमेश्वर की महिमा की हर एक संपूर्णता पाई जाती है और उसमें हम संतुष्ट होने लगते हैं, तब हम परमेश्वर को एक महिमामय स्तुति प्रदान करते हैं, हम उत्साहपूर्वक स्तुति को प्रदान करते हैं। 4 पद में अ, भजनकार ये लिखने लगता है यहाँ पे, सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएँगे। वे तेरे नाम का भजन गाएँगे। ना केवल इतना, जब हम महिमा में स्तुति देने की बात कर रहे हैं 1 से लेके 4 पद में, हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि भजनकार ये लिख रहा है कि सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएँगे, वे तेरे नाम का भजन गाएँगे। एक तरह से भजनकार एक आप कह सकते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई में उस बात को यहाँ पे लिख रहा है जो एक दिन होगा जब हम स्वर्ग में जाएँगे, जहाँ पे सारे पृथ्वी के लोग अलग-अलग जाति से, अलग-अलग भाषा के लोग, अलग-अलग प्रांत के लोग, अलग-अलग जगह से लोग वे तेरे नाम का भजन गाएँगे। भजन संहिता 22 का 27 में भी
इसी बात को कहा गया है कि एक दिन कैसे सारी पृथ्वी, सारे लोग किस प्रकार परमेश्वर की स्तुति करेंगे। भजन संहिता 86 उसका 9 पद यानी कि 86 लाइन, वहां पे भी यही बात कहा गया कि किस प्रकार सारे पृथ्वी के लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और आखिरकार हम लोग प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और 9 पद में भी देखते हैं कि किस प्रकार सारी पृथ्वी के लोग, अलग अलग जाति से सब लोग, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग भाषा के लोग परमेश्वर के सामने झुक के उसकी स्तुति करने वाले हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये चीज याद रखना है कि जब हम सामूहिक रूप से परमेश्वर को स्तुति अर्पण करने की बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं परमेश्वर को उत्साह पूर्वक स्तुति देने की बात और लोगों के मध्य उसकी स्तुति करने की बात। तो सामूहिक रूप से हम लोग परमेश्वर को उत्साह पूर्वक स्तुति देते हैं, और उत्साह पूर्वक स्तुति देना इस बात पे आधारित होता है कि हम मसीह में परमेश्वर की महिमा की संपूर्णता को देखते हैं। हम मसीह में परमेश्वर की संपूर्णता को समझते हैं, उसका अनुभव करते हैं और उसके आधार पे हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों को देखते हैं। तब हमारे अंदर से वो उत्साहपूर्वक स्तुति निकलता है, क्योंकि अब हमने परमेश्वर की महिमा की संपूर्णता को मसीह में देख लिया, मसीह में पा लिया, और इसीलिए हमारे अंदर से एक उत्साहपूर्वक स्तुति परमेश्वर के लिए निकलता है। दूसरा हमारा सब पॉइंट यह है कि परमेश्वर का अपनी प्रजा की छुटकारा और देश पर राज कर के महान कार्य पर जब हम विचार करते हैं, तो जब हम इन दो बातों पर विचार करते हैं, क्या चीज? पहला, परमेश्वर का अपनी प्रजा को छुटकारा देना, और दूसरा, देशों पर राज करना। तो परमेश्वर का ये जो महान कार्य है, ये जो दो महान कार्य है, अपने लोगों का छुटकारा और 5 से लेके 7 पद, 3 पदों को 5 से लेके 7 पद। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पांव पांव पार उतरे। वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुत्व करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, हठीले अपने सिर न उठाएं। तो 5 पद, 6 पद और 7 पद हम जब पढ़ते हैं, हम यहाँ पे क्या देखते हैं? परमेश्वर के महान कार्य को। क्या महान कार्य है? परमेश्वर का महान कार्य हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपने लोगों को छुटकारा देता है। और ये विशेष रूप से जो घटना है, अगर आप जब पढ़ रहे हैं, आप समझ ही जा रहे होंगे, ये मिस्र देश में से गुलामी से छुटकारे की बात है, जहाँ पे लिखा जा रहा है कि आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भययोग दिखा पड़ता है। और उसने क्या कार्य किया? उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला और हम लोग उसमें से सूखे पांव पांव पार हुए। वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुत्व करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकती है, हठीले अपने सर ना उठाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि खास तौर से जो भजन लिखने वाला है, वो यहाँ पे खास तौर से उस घटना का वर्णन कर रहा होता है, स्मरण दिला रहा होता है इस भजन लिखने के द्वारा अपने सुनने वालों को कि देखो, याद करो, स्मरण करो कि परमेश्वर ने क्या काम किया था, कैसे उसने हमें छुटकारा दिलवाया था, कैसे उसने हमें मिस्र देश की गुलामी से हमें बाहर निकाला। लेकिन एक अद्भुत बात या फिर एक अजीब बात आप कह सकते हैं कि ये जो महान कार्य हुआ था ना, जो परमेश्वर का इतने बड़े बड़े कामों को करके न केवल लाल समुद्र का पार करना, लेकिन मिस्र देश में जो 10 चमत्कार हुए या फिर चिन्ह हुए, और उसके बाद वहां से लोग जब निकले, वहां पे किस प्रकार परमेश्वर की सहायता की, 40 साल तक कैसे परमेश्वर इनको अगुवाई करता रहा, और फिर परमेश्वर कैसे इनको यर्दन नदी का पार, यर्दन नदी उन्हें पार किया, और फिर वो लोग कैसे जब यरीहो नगर में गए, हम पढ़ते हैं कि इतना सब कुछ जो परमेश्वर इनके साथ कर रहा था,
इतने बड़े बड़े काम जो परमेश्वर उनके साथ कर रहा था, ये सब बातें लोगों तक पहुंची, लोग इसको सुने थे। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक में? यहोशू की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं कि सब चीजों को सुनने के बाद केवल एक स्त्री जिसका नाम राहाब है, उसने विश्वास किया। परमेश्वर के इतने महान काम, परमेश्वर के इतने भययोग्य काम, परमेश्वर के इतने बड़े बड़े काम की चर्चा लोगों तक पहुंची और लोग उनको सुन के भयभीत तो हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन केवल राहब थी एक स्त्री जिसने इन बातों को सुन के एक सही प्रतिक्रिया दी। केवल वही थी जिसने भरोसा किया, जिसने विश्वास किया। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि किस प्रकार अब जब ये भजन संहिता 66 लिखा जा रहा है, भजन लिखने वाला इस बात को याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है लोगों को कि याद करो कि परमेश्वर ने कैसे तुम्हारे साथ छुटकारे का काम किया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि क्यों भजनकार को ये बात सूझी कि वो लोगों को ये बात याद दिलाए। क्यों इनको याद दिलाना जरूरी था? क्यों लोगों को ये बात याद दिलाना, स्मरण करना जरूरी था कि किस प्रकार परमेश्वर को मिस्र देश में से निकाला? ये तो बहुत पुरानी घटना है, ये तो बहुत पहले हुआ है। लेकिन इस बात को याद करना, इस बात को परमेश्वर की स्तुति में कहना, परमेश्वर की स्तुति करते हुए इन बातों को स्मरण दिलाना, परमेश्वर की स्तुति करते हुए लोगों को इन बातों को याद दिलाना, केवल भजन संहिता 66 नहीं, बहुत भजनों में आप पाएंगे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम एक पैटर्न को देखते हैं कि जो काम परमेश्वर ने किया उसको भजनकारों ने समझा और परमेश्वर की अगुवाई में उन्हें ये लगा कि ये जरूरी है कि भले ही वो काम चाहे कितने पुराने हो, भले ही वो काम हमारे पूर्वजों के साथ हुआ हो, भले ही ये काम, ये घटनाएं सैकड़ों साल पुरानी हो, लेकिन जरूरी है कि हम अपने स्तुति में इन बातों का वर्णन करें। हम इसको हिस्ट्री समझ के, इतिहास समझ के भूल ना जाए। हम इसको इतिहास समझ के हमारे केवल एक दिमाग में एक हिस्टोरिकल फैक्ट करके एक घटना हुआ था, इसको करके हम भूल ना जाए। लेकिन भजनकारों ने न केवल 66 में, लेकिन अलग अलग जगहों पे इन बातों को बार बार कहते हैं, इन बातों को स्मरण दिलाते हैं, लोगों को स्मरण दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। भले ही इनके पूर्वजों के साथ हुआ था, भले ही अभी एक ऐतिहासिक घटना बन चुकी है, भले ये बहुत पहले की घटना है, बहुत पुरानी घटना है, लेकिन भजनकारों को ये सही दिखाई दिया या सही समझ में आया, या फिर परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्होंने लिखा इस बात को और स्मरण दिलाया कि वो लोग याद करें इन बातों को। और ये हमारे लिए एक सीख है, और हमारे लिए ये एक बहुत जरूरी सीख है कि हम याद करें, क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम लोगों के साथ जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम बहुत जल्दी परमेश्वर के भलाइयों को भूल जाते हैं, हम बहुत जल्दी परमेश्वर के भले कामों को भूल जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए, मुझे पूछा जाए कि अच्छा, एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले कम से कम 5 बातें लिखो कि परमेश्वर ने क्या भला काम किया था, हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। आपको कहा जाए कि अच्छा 1 महीना पहले, पिछले साल, चलिए ठीक है 2021 है ये, 2020 में परमेश्वर ने आपके साथ क्या अच्छा काम किया था, 5 सेंटेंस लिख सकते हैं क्या? 1 पेज लिख सकते हैं? हम लिख नहीं सकते, क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखते हुए। हमारा इतना आदत हो चुका है परमेश्वर की अच्छाइयों को अपने जीवन में अनुभव करते हुए कि हम भूल जाते हैं। ये भी एक बहुत अजीब बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जितना भला कार्य करता जाता है, परमेश्वर हमारे जीवन में जो भली बातें करते जाते हैं, हम उसके इतने आदी हो जाते हैं, हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं, और वो हमारे लिए इतना नॉर्मल बन जाता है कि हम भूल भी जाते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ। हमको याद भी नहीं आता, हमको स्मरण भी नहीं आता। तो भजनकार हमें कहीं ना कहीं इस बात को याद से दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भूलो मत, भूलो मत। हो सकता है तुम्हारे पूर्वजों के साथ हुआ हो सकता है बहुत साल पहले हुआ हो, लेकिन याद करो, स्मरण करो, इन बातों को बताओ, इन बातों को अपने स्तुति में, अपनी प्रशंसा में कहो, और इसके द्वारा परमेश्वर को उत्साहपूर्वक स्तुति दो। थक के, बोर होकर इन बातों को मत हो, क्योंकि कई बार हमारी प्रार्थनाएं, हमारी स्तुति की प्रार्थनाएं, स्तुति के शब्द भी इतने बोरिंग होते हैं, सुन के सामने वाले की प्रार्थना को सुन के लगता है कि पता नहीं थक के प्रार्थना कर रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि वो अगर कुछ कह भी रहा है परमेश्वर के बारे में, वो अगर वो कह भी रहा है परमेश्वर की भलाई के बारे में,
तो मानो रटा रटाया बात कह रहा है, एक मतलब जबरदस्ती कहना पड़ रहा है तो कह रहा है, अंदर से वो आनंद, अंदर से वो उत्साह के साथ नहीं कह रहा है। और इसमें हम लोग सब कमजोर हैं और हमें अपने जीवन में इस गुण को मुझे लग रहा है कि विकसित करना होगा। हमें उत्साह के साथ परमेश्वर की भलाइयों का वर्णन करना होगा। वो भलाइयाँ भले आपके साथ हुआ हो या बाइबल में इन घटनाएँ हुई हो, लेकिन हमें उत्साह के साथ परमेश्वर की उन भलाइयों का वर्णन करना चाहिए। थक के नहीं, थक हार के करना है तो करते हैं। किसी ने बोल दिया कि भैया प्रार्थना में अगुवाई करो, तो क्या करें भैया, बोल दो कुछ। किसी ने कहा कि अच्छा ब्रदर आप आज स्तुति में थोड़ी अगुवाई कीजिए, तो क्या करें ब्रदर, कुछ कहना है तो कह डाल रहे हैं। वैसा नहीं, उत्साह के साथ उन बातों को कहना। और अगर हम आज न्यू टेस्टामेंट में इसका हम एप्लीकेशन ढूंढे छुटकारे का, तो सबसे बड़ा छुटकारा जो हम देखते हैं हमारे जीवन में, वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। जो पाप से हम छुटकारा पाए हैं, जो पाप की मजदूरी से छुटकारा पाए हैं, पाप की गुलामी से हम लोग छुटकारा पाए हैं, उसके बारे में हमें कहना चाहिए। उसके बारे में हमें परमेश्वर के हमें परमेश्वर के लिए लोगों के बीच में एक उत्साह के साथ स्तुति की बातों को करना चाहिए। तो परमेश्वर के जो महान कार्य हैं, अपने प्रजा के प्रति आपके और मेरे लिए जो छुटकारा हुआ है, यहाँ पे प्रजा के प्रति जो छुटकारा था, वो मिस्र देश से छुटकारा था। अगर आप हमारे बारे में आज कहें, तो हमारे जीवन में आत्मिक रीति से जो छुटकारा हमने पाया है पाप की गुलामी से, उसके बारे में। और परमेश्वर की जो महानता है, जाति-जाति पे परमेश्वर का जो राज्य है, जिसके बारे में हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं कि एक दिन भविष्य में पूरा होगा कि जाति-जाति के ऊपर परमेश्वर का राज होगा। एक दिन वो सब लोग परमेश्वर के सामने दंडवत होंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उन बातों का वर्णन करना उत्साह के साथ, ये परमेश्वर को एक महिमामय स्तुति देना होता है। और आखिर में हमारा जो थर्ड सब पॉइंट है वो ये है, परमेश्वर का अपने दिव्य संरक्षण से हमारे जीवन में परीक्षाओं के द्वारा भलाई को उत्पन्न करने की सच्चाई को जब हम समझते हैं, इसके द्वारा भी हम परमेश्वर को एक महिमामय स्तुति देते हैं। तो परमेश्वर का अपने दिव्य संरक्षण, यानी कि प्रोविडेंस, हिंदी में हम लोग दिव्य संरक्षण कहते हैं और अंग्रेजी में हम लोग इसको प्रोविडेंस कहते हैं। तो परमेश्वर का अपने दिव्य संरक्षण या प्रोविडेंस में हमारे जीवन में परीक्षाओं के द्वारा, तो आपके और मेरे जीवन में जब परमेश्वर अपने प्रोविडेंस के द्वारा या फिर अपने दिव्य संरक्षण में होके आपके और मेरे जीवन में जब परमेश्वर परीक्षाओं को लाता है और परीक्षाओं के द्वारा हमारे जीवन में वो भलाई को उत्पन्न करता है, इस सच्चाई को जो हम समझते हैं, ये भी हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति एक महिमामय स्तुति को उत्पन्न करता है। इसकी समझ, परमेश्वर के इस कार्य की समझ हमें एक महिमामय स्तुति अर्पित करने के लिए सहायता करता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि अच्छा, मेरे जीवन में जो परीक्षाएं आई हैं, मेरे जीवन में जो परमेश्वर परीक्षाओं को लेके आता है, वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि वो मेरे जीवन में भला करना चाहता है और मेरे जीवन की भलाई के लिए उसने अपने दिव्य संरक्षण में होके, अपने प्रोविडेंस में होके परीक्षाओं को लेके आया है। हम कहाँ पढ़ते हैं इसको? 8 से लेके 12 पद में पढ़ते हैं। हे देश-देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़ चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? भजनकार क्या कह रहा है? भजनकार 8वें पद में देश-देश के लोगों को परमेश्वर के किस गुण के बारे में अवगत करा रहा है? देश-देश के लोगों को स्तुति के द्वारा भजनकार परमेश्वर के बारे में क्या बात कहना चाह रहा है? तो जब इन लोगों को कहा जा रहा है कि हे देश-देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो, क्यों धन्य कहें वे लोग? क्यों भजनकार कह रहा है कि हे देश-देश के लोगों, यानी कि अन्य जाति, है ना?
यहूदी व्यक्ति है जो भजन लिख रहा है, और ये कह रहा है देश देश के लोगों यानी कि अन्य जाति, तो अन्य जाति को कह रहा है कि परमेश्वर की स्तुति करो, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो। क्यों? क्या परमेश्वर ने ऐसा कर दिया? वो कह रहा है जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता है। फिर 10 पद में कहता है इसलिए परमेश्वर की स्तुति करो, हे देश देश के लोगों, हे अन्य जातियों, मैं तुम्हारे बीच में हमारे परमेश्वर के बारे में, यहोवा के बारे में कुछ बातों को कहना चाह रहा हूं, उसको सुनो और सुन के परमेश्वर की स्तुति करो। सुनो कि उसने हमारे साथ क्या किया। क्या किया इस परमेश्वर ने हमारे साथ? इस परमेश्वर ने क्या किया? क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान पाया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांध दिया। तूने घुड़ चढ़ों को हमारे सरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। भजनकार परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमामय स्तुति, परमेश्वर के लिए एक उत्साहपूर्वक स्तुति इसलिए कर रहा है और लोगों को कह रहा है कि तुम भी करो, क्योंकि भजनकार ये समझ रहा है कि परमेश्वर ने अपने प्रोविडेंस में यानी कि अपने दिव्य संरक्षण में मेरे जीवन में या फिर हमारे जीवन में क्या किया है? परीक्षाओं को लेके आया है। क्यों लेके आया? हमारी भलाई। जब भजनकार ये समझ जाता है कि मेरे जीवन में ये परीक्षाएं जो आई हैं, हमारे जीवन में जाल में जो उसने हमको फंसाया, हमारी कटी पर भारी बोझ को उसने बांध दिया, हमारे ऊपर घुड़ चढ़ों को हमारे सर के ऊपर से चलाया, हमें आग और जल से होकर हमें लेके गया, ये चीजें इसलिए हुई, ये परीक्षा इसलिए हुई ताकि हमारी भलाई के लिए थी। और परमेश्वर अपने प्रोविडेंस में, अपने दिव्य संरक्षण में ये बातें कर रहा था। तो जब वो परमेश्वर की संप्रभुता को समझ जाता है, परमेश्वर के संप्रभुत्व को समझ जाता है और समझ जाता है कि नहीं, हर एक परीक्षाएं जो हो रही थी मेरे जीवन में, जो ये कठिनाइयां परीक्षाएं आ रही थी, इसके ऊपर संपूर्ण रूप से परमेश्वर का नियंत्रण था। तो भजनकार अब कहता है कि मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा, उसकी स्तुति करूंगा, महिमा में स्तुति करूंगा, मैं एकदम बहुत उत्साह से भर के उसकी स्तुति करूंगा। और देश देश के लोगों को कहता है कि सुनो, देखो हमारे साथ ये हुआ और तुम भी स्तुति करो। और इसके आखिर में क्या होता है? 12 पद के आखिर में वो कहता है कि परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। यानी कि जब हम परमेश्वर को महिमा में स्तुति देते हैं, वो इस बात के लिए भी होता है। परमेश्वर को जब हम सामूहिक रूप से महिमा में स्तुति देते हैं, ये इस बात पे भी आधारित होता है, इस बात की समझ पे आधारित होता है कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में इन परीक्षाओं को लेके आया है और इन परीक्षाओं में वो संप्रभु था, उसकी सार्वभौमिकता थी और वो अपने दिव्य संरक्षण में हमें इन हर एक परीक्षाओं के बीच में से लेके गया। इसकी समझ भी, जब इस बात को हम समझते हैं, ये हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए एक महिमा में स्तुति को उत्पन्न करता है। पिछली बार या पिछला समय वो कौन सा समय था जब आपने परमेश्वर को इस चीज के लिए स्तुति दिया था? क्या आपकी स्तुति केवल इन्हीं बातों के लिए है कि आपको क्या मिला? पैसा मिला, घर मिला, सेहत मिल गया, नौकरी मिल गई, बच्चे पास हो गए, क्या इन्हीं बातों पे है? या कभी आपने, या कौन सा पिछली बार था जहां पे आपने उत्साहपूर्वक, हल्की फुल्की नहीं, उत्साहपूर्वक महिमामय स्तुति दिया, इस बात को समझ के कि संप्रभु परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो परीक्षाएं को लेके आया, मेरे जीवन में जो कठिनाइयों को लेके आया, वो मेरे भलाई के लिए था। क्या आपने किया है आज तक? क्या आपने कभी किया है? और क्या कभी आपने जीवन की परीक्षाओं को भी इस संदर्भ में सोचा है, कभी देखा है कि क्योंकि मेरे जीवन में परीक्षा आई है, मेरे जीवन से इन परीक्षाओं में से होके मैं जा रहा हूं, मैं परमेश्वर को एक महिमा में स्तुति दूंगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? अगर नहीं, तो आपको सोचना चाहिए और उसके आधार पे परमेश्वर को एक महिमा में स्तुति देना चाहिए। तो आखिर में मैं पॉइंट नंबर 1 उसका सारांश एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 हमारा ये था कि हमें सामूहिक रूप से परमेश्वर को महिमा में स्तुति अर्पित करना चाहिए। ये हम कैसे करते हैं? 3 भागों में मैंने आपको बताया। सबसे पहले उत्साह पूर्वक होकर हमें स्तुति करना चाहिए। दूसरा चीज मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के छुटकारे के काम को याद करके, जो उसने हमारे जीवन में किया, और भजनकार यहाँ पे कहता है उसको याद करके, वो छुटकारे का काम भले ही पुराना हो, भले ही किसी और के साथ हुआ हो, अलग अलग चीजें हुई हो, लेकिन हमें याद करना है
हमें भूल नहीं जाना है ना। हम इतने आदी हो जाते हैं परमेश्वर की भलाई की कि हम याद ही नहीं कर पाते हैं। नहीं, हमें स्मरण करना और उसके साथ। और तीसरा कि परमेश्वर के दिव्य संरक्षण में उसने हमारे जीवन में जो परीक्षाएं हमारे जीवन में लेके आया, उसके द्वारा, उसकी समझ के द्वारा हम उसको महिमा में स्तुति देते हैं। और पहला पॉइंट मैं दोबारा रिपीट करूंगा, समझना कि परमेश्वर का जो महिमा है, उसकी संपूर्णता हम मसीह में जब देखते हैं, मसीह में हम जब उसको देख के संतुष्ट होते हैं, वो भी हमें परमेश्वर की महिमा में स्तुति करने के लिए सहायता करता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा है कि हम व्यक्तिगत रूप से ये महिमा में स्तुति अर्पित हमें करनी चाहिए। तो न केवल सामूहिक, कॉर्पोरेट, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को ये करना चाहिए। कैसे? 13 पद से लेके 15 पद। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर को एक समर्पण रूपी बलिदान अर्पण करने के द्वारा हम एक महिमामय स्तुति अर्पण करते हैं। तो यहाँ पे भजनकार अब अपनी सामूहिक स्तुति से हटता है और अब व्यक्तिगत स्तुति की बात करता है। अब तक वो सामूहिक स्तुति की बात कर रहा था कि हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन अब वो अपने व्यक्तिगत बात को करते हुए कहता है कि मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी थी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। तो अब यहाँ पे एक सामूहिक स्तुति से बात हटती है और व्यक्तिगत स्तुति की बात होती है। और यहाँ पे वो एक समर्पण रूपी बलिदान अर्पण करने के बारे में कहता है। प्रभु के सेवक चार्ल्स स्पर्जन ने ये कहा था कि वी शुड बी स्लो इन मेकिंग वाउस बट प्रॉम्प्ट इन पेइंग देम। यानी कि वो कहते हैं कि जब आप कोई मन्नत मानो या फिर कोई परमेश्वर को वायदा करो या फिर कहो कि परमेश्वर मैं आपके लिए ये करूंगा, या फिर अगर आप, मैं आपके प्रार्थना करता हूं कि अगर आप ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे तो मैं प्रभु आपके ये इन बातों को अर्पण करूंगा। तो चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं कि इसको भली भांति सोच समझ के कहें, जल्दबाजी में ना कहें। वी शुड बी स्लो इन मेकिंग वाउस, बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके हमें ऐसी मन्नतों को माननी चाहिए। लेकिन अगर हमने मन्नत मान ली, वी शुड बी प्रॉम्प्ट इन पेइंग देम, तो वहां पे फिर ढिलाई नहीं करनी चाहिए। तो मन्नत अगर आप मानते हैं तो आप उसमें सोच समझ के, विचार करके परमेश्वर के सामने ऐसी बातों को आप कहें। जल्दबाजी में, लोगों को दिखाने के लिए, वाहवाही के लिए, लोगों के सामने अपने नाम के लिए बातें ना करें। सोच समझ के, विचार करके आप कहें, ये आपका व्यक्तिगत मामला होगा। लेकिन अगर आपने किया तो फिर आपको उसको बहुत प्रॉम्प्ट होना, यानी कि उसको पूरा भी करना है और उस पूरी करने में आपको फुर्ती दिखानी चाहिए। तो जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को पूरी करता है या सुनता है, तो फिर आपको उन वायदों को पूरा करने में फुर्ती करना चाहिए। वहां पे फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा मैं करता हूं, मैं कर लूंगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं, थोड़ा सा ठीक हो जाए। नहीं, वो कहते हैं अपने एक लेख में कि वी शुड बी स्लो इन मेकिंग वाउस बट प्रॉम्प्ट इन पेइंग देम। और यहाँ पे जो भजनकार है वो कहता है कि क्योंकि परमेश्वर तूने बातें की है, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। मैं होम बलि चढ़ाऊंगा, मैं तेरे भवन में आऊंगा, मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। वो एक समर्पण की बात कहता है। समर्पणता के साथ वो यहाँ पे एक बलि चढ़ाने की बात करता है, परमेश्वर के सामने एक बलिदान को अर्पण करने की बात करता है। जो हम नए नियम में आते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार नया नियम हमें कहता है कि हमें खुद एक जीविता हुआ बलिदान बनना है। और अब जानते हैं कि रोमन्स यानी कि रोमियो 12 से लेकर 12 अध्याय 1 पद और दूसरा पद, जहाँ पे पौलुस कहते हैं कि इस बात को कहते हैं कि संसार के सदस्य न बनो, लेकिन तुम खुद परमेश्वर के लिए एक जीविता हुआ बलिदान बनो। तो आप और मैं पुराने नियम की तरह अब यहाँ पे आके मन्नत तो मानते नहीं है कि आके अच्छा परमेश्वर अगर आपने मेरी नौकरी लगा दी तो फिर मैं जाके पशु चढ़ाऊंगा, चर्बी जलाऊंगा। हम वो नहीं कहते हैं। लेकिन नए नियम में हम क्या सीखते हैं, पौलुस हमें क्या सिखाते हैं कि अब हमारा संपूर्ण जीवन ही एक जीवता हुआ बलिदान, एक जीवता हुआ बलिदान।
वो बलिदान नहीं, वो पशु नहीं जिसकी गर्दन काट दी जाती थी, वो मर जाता था, खत्म। पौलुस कहता है हम जीवित हुए बलिदान, हम जीवित हैं और हमारा जीवन ही परमेश्वर के लिए एक बलिदान है। ये व्यक्तिगत रूप से हमारा परमेश्वर के लिए एक महिमामय स्तुति है। हमारा जीवन जब हम खुद परमेश्वर को एक जीवित हुआ बलिदान के रूप में अर्पण करते हैं, संसार के सदस्य नहीं बनते, लेकिन मन के नए हो जाने से हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को पूरी करते जाते हैं और समझते जाते हैं। वो जो हम करते हैं, हम एक जीवित हुआ बलिदान बनते हैं, जीवित बलिदान बनते हैं, जीवित हुआ बलिदान बनते हैं, और ये परमेश्वर के लिए एक महिमामय स्तुति बनता है। और दूसरा 16 से लेके 20 पद, हमारे जीवन में परमेश्वर के महान कार्य का वर्णन दूसरों को बताकर हम महिमामय स्तुति अर्पित करते हैं। 16 से लेके 20 पद, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणावाद मुझसे हुआ। यदि मैंने मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर की है। और आखिर में भजनकार कहता है कि न केवल सामूहिक रूप से हम परमेश्वर की बातों को कहे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसने आपके और मेरे जीवन के लिए जो कहा किया है, उसको जब हम लोगों को सुनाते हैं, वो एक महिमामय स्तुति का कारण बनता है। और सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आप लोगों के बीच में अपनी गवाही को रखते हैं, जब लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में जो उद्धार का कार्य किया उसको आप बताते हैं, जब लोगों के बीच में आप समाचार को लेके जाते हैं, जब लोगों के बीच में आप यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि उसने आपके जीवन में किस प्रकार उद्धार का कार्य किया और वो कैसे उनके जीवन में कर सकता है, ये सबसे बड़ी चीज है जो आप लोगों के बीच में कह सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं अपनी व्यक्तिगत गवाही। आपके जीवन में परमेश्वर का काम जब आप वो करते हैं, वो भी एक महिमामय स्तुति का कारण बनता है। लेकिन एक चेतावनी है 18 पद में, वो कहता है 18 पद में, यदि मैंने मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। इस हर एक बात में जब हम लोगों के सामने गवाही दे रहे हैं और खुद अपने जीवन को देखते हैं, तो हमें याद रखना है कि जब हम प्रार्थना करें तो एक चीज है जो आपके और मेरे प्रार्थना में रुकावट ला सकता है, और वो है अगर हम अपने मनों में अपराध रखा है या फिर हमारे मन में अगर अनर्थ है, और अगर हमने जैसा यहाँ पे लिखा है अनर्थ की बात को हम सोचते अपने हृदय में, पाप को सहेज के रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे उत्तर को नहीं देगा। ये एक चेतावनी है, और इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये हर एक बातें तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ मन में, जीवन में पाप को छुपा के रखे हैं। हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कोई बात है, हमें मन फिराना है, और तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और तब हमारी गवाहियां कि जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, उद्धार रूपी काम, वो भी, और साथ साथ परमेश्वर ने जो हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया, हमारे कठिन समय में परमेश्वर ने हमारे साथ जो कार्य किया, उसकी गवाही हम लोगों के मध्य दे सकते हैं। तो ये बातें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को स्तुति, आराधना और प्रशंसा दे सकते हैं। कंक्लूजन में मैं आपके लिए 3-4 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले, सामूहिक रूप से मिलके परमेश्वर की स्तुति करना ना भूलें। फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब ये खत्म हो जाता है, याद रखें कि बहुत जरूरी है कि हम सामूहिक रूप से मिलके स्थानीय कलीसिया में भाई बहन के साथ मिलके, हमारे कलीसिया में जो भाई बहन हैं, हम लोग सब एक साथ मिलके, कलीसिया के लोग हम लोग सब मिलके परमेश्वर को सामूहिक रूप से स्तुति दें। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से हम परमेश्वर को स्तुति देना ना भूलें। व्यक्तिगत रूप से हम लोग समय ले जहाँ पे हम याद करें, स्मरण करें परमेश्वर की इन भलाइयों को जो उसने हमारे जीवन में किया है, और उनको याद करते हुए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। तीसरा, हमें अपने जीवन को जांचते भी रहना चाहिए 18 पद के अनुसार, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने हृदय में कुछ ऐसी बातों को अभी भी छिपा के रखे हैं जो जिसको परमेश्वर के सामने, जिनको लेके हमें क्षमा मांगना चाहिए था, या जिसके प्रति हमें अपने आप को दूर करना चाहिए था। अगर ऐसी बातें हैं, उसको हम लोग थोड़ा ध्यान दें और निरंतर इन बातों से अपने आप को अलग करें। और आखिर में, प्रार्थना करना ना भूलें,
परमेश्वर को स्तुति देना, परमेश्वर की महिमा करना ना भूलें, भले ही आपके और मेरे जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आ रही हों। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर अपनी संप्रभुता में, अपने दिव्य संरचना में, अपने प्रोविडेंस में किस प्रकार उन परीक्षाओं को आपके और मेरे जीवन में हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको सहायता करे कि आप स्तुति को, परमेश्वर को महिमा में स्तुति देने का जो अर्थ है, इसको केवल कुछ गीतों में, कुछ एक्शंस में सीमित करके ना रखें। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अगर कुछ गीत हैं, ज़ोर से गा रहे हैं तो ही परमेश्वर की स्तुति हो रही है, हाथ उठा के नाच के गा रहे हैं तो ही परमेश्वर की स्तुति हो रही है। अगर चुप से कोई खड़ा है, आँखें बंद करके खड़ा है, इसका मतलब वो बुझा हुआ है, उसके अंदर आत्मा नहीं है। इस प्रकार से हम भेदभाव ना करें, इस प्रकार से हम लोग स्तुति को डिफाइन ना करें, लेकिन महिमा में स्तुति होने का एक सही अर्थ उसको हम लोग समझें भजन संहिता 66 के आधार पे। तो प्रभु आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे कि आप सच में परमेश्वर को महिमा में स्तुति दे पाएँ और उत्साह से भर के ही महिमा में स्तुति दे पाएँ।